हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेस पर। आज पढ़ेंगे हम आकलन 3। और इसके अंदर हमें क्या देखना है कि अभी तक हमने जो 18 कार्यपत्रक पढ़े हैं उन 18 कार्यपत्रक का ये एग्ज़ाम है। इसमें 10 क्वेश्चन है, तो आपको लास्ट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और आराम से तसल्ली से करना, ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की कोशिश करना। तो चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष या लीप वर्ष है? लीप वर्ष या अधिवर्ष उसे कहते हैं जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा वो क्या होता है? लीप वर्ष। तो देखो 21 में भी नहीं जाता, 22 में भी नहीं जाता और 2 में भी नहीं जाता, तो कौन सा हो गया? 2020। और इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ये अधिवर्ष हो गया। दूसरा, निम्न में से अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या वो होती है जिसका एक तो स्वयं खुद वो संख्या और एक एक, यानी एक तो एक और एक वो स्वयं संख्या, दो ही गुणनखंड होता है, तो वो संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या। तो देखो 9 में तो 3 का भाग जा रहा है, यानी 3 भी गुणनखंड है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, तो ये हो गई। 15 और 6 ये नहीं है ना, इन सब में किसी ना किसी संख्या का भाग जा रहा है या 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। तीसरा क्वेश्चन, एक संख्या 2, 4 एवं 8 का सबसे छोटा समान गुणज है। समान गुणज का मतलब ये हो गया, देखो ये 8 है, तो 8 में 2 का भी भाग जा रहा है, यानी 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है और 8 की टेबल में भी आता है। चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न है। अब सबसे छोटी भिन्न देखना हो तो देखो जिसका अंश छोटा और हर सबसे बड़ा, देखो 3 3 3, इनका तो अंश तो समान ही है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? हर देखो ये 16, ये 4, ये 7, तो इन तीनों की अगर बात करें तो ये भिन्न सबसे छोटी हो गई। उसके बाद यहाँ 2/11 है और 3/16, तो अगर 11 में हम 2 का भाग दें तो क्या आएगा? भाग नहीं जा रहा, तो 0 पॉइंट, यहाँ अगर एक 11 का किस में देना है? 2 में। अगर भाग नहीं जा रहा है तो एक 0, तो 11 एकम 11, यानी 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। और तो 11 एकम 11, फिर 9, वापस 0, तो 1.8 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही 3 में 16 का अगर भाग दें तो भाग नहीं जा रहा, तो 0.16 एकम 16, और घटाए तो आए 14, तो इसका मतलब यहाँ जा रहा है लगभग 9 बार भाग। तो ये सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई? ये रही। उसके बाद में पांचवा की निम्नलिखित संख्याओं में से सम एवं विषम संख्याएं छांटिए। जैसे 212, सम संख्याएं कौन सी होगी? सम संख्याएं कौन सी होती है? जिनका इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, ऐसी संख्याएं सम होती है। और इनके अलावा जो बच गई वो सारी विषम होती है। तो देखो यहाँ 2 आ रहा है, तो ये 212, यहाँ नहीं है तो ये 733, ये 1649 भी यहीं आ जाएगा ना। उसके बाद में 2006, तो ये 2006 यहाँ, ये 70,040, तो ये 70,040, फिर 608, 608 के बाद में 8,878, उसके बाद 8,878 के बाद में 9,381, उसके बाद में 6,777, उसके बाद में 6,805, और उसके बाद में 46,814। अब देखिए अपन क्वेश्चन 6। इसमें क्या है कि नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य है? जैसे 100 है, 100 में किस किस का भाग जा रहा है? तो देखो 1 का भी जा रहा है 100 में, उसके अलावा 2 का भी जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा, तो 4 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 6 का भी नहीं जा रहा, 3 का नहीं जाएगा तो 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जा रहा, 8 का देखिए तो 8 एकम 8, बच्चे 2, 20, 8 का नहीं जा रहे हैं यहाँ। उसके बाद में 9 का नहीं जा रहा, 10 का जा रहा है, और 10 के बाद में सीधा जाएगा 20 का, और 20 के बाद में 25 का, और 25 के बाद में 50 का। ठीक है, से 150 के देखें तो ये 1, 2, 3 और 4 का इसमें नहीं जाएगा, 5, 6 का भी जाएगा क्योंकि 2 और 3 का जा रहे हैं, 7 का नहीं जा रहा, 8 का भी नहीं जाएगा, और 9 का भी नहीं जा रहा। उसके बाद में 10 के बाद में 15, 15 के बाद में 30, और 30 के बाद में 50, और एक खुद है ही। ठीक है, उसके बाद में 7वां क्वेश्चन है कि संख्याएं 15, 45 और 60 का सबसे छोटा समान गुणज है।
कि 15, 45 और 60 का। तो देखो 15, 45 और 60 के मैं अगर आपको अलग से बताऊं गुणज, तो कैसे करेंगे। सबसे छोटा समान गुणज के लिए देखो 15 के गुणज होते हैं 15, 30, 45, 60, 75 और 90। 90 के बाद में 105, 105 के बाद में 120। ठीक है। से 45 के देखें तो 45 के होते हैं 45, 90, तो 90 आ रहा है ना, 90 इसमें, 90, 135, 135 के बाद में 180। ऐसे 60 के देखें तो 60 के 60, 120 और 180, यानी यहाँ भी जो 180 आएगा इसका वो लेना है अपने को। तो सबसे छोटा समान गुणज अगर इनका देखें तो कौन सा आएगा, 180। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ये भी मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ 2 का भाग दे रहे हैं तो 2 का कितनी बार जाएगा इसमें, 2 बार, यहाँ 2, यहाँ 5। अब 2 का नहीं जाएगा, 5 और 4 9, यानी 3 का जाएगा। तो 3 सत्ते 21, बचा 1, 3 पंजे 15, वापस 3 का जा रहा है क्या, 7 और 5 12, तो 3 का जा रहा है, 25 बार जाएगा। इस बार 5 का और वापस से ये 5 का एक बार। ठीक है। इसे इसमें देंगे तो 2 का जाएगा इसमें 3, यहाँ भी 3 और यहाँ 8, वापस 2 का जाएगा इसमें 16 बार जाएगा, ये 9 और 1 10, 10 और 6 16, यानी इसमें सिर्फ 13 का ही जाएगा और ये 13। ठीक है। से यहाँ देखें तो 7 और 5 12, 12 और 3 15, यानी 3 का जाएगा। 3 का कितनी बार जाएगा, 1 2 5। अब जाएगा 5 का जाएगा 25 बार, 25 में 5 का 5 बार और 5 का 1 बार। यहाँ देखें तो 3 और 4 7, 7 और 2 9, यानी 3 का जा रहा है। 3 का कितनी बार जाएगा, 81 बार, फिर 3 का 27 बार, फिर 3 का 9 बार, फिर 3 का 3 बार और उसके बाद में 3 का कितनी बार जाएगा, 1 बार। ये हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए भाग विधि से। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए। जैसे 9/45 है तो 9 में 9 का भाग जा रहा है 1 बार, 45 में 5 बार, 16 में 16 का भाग 1 बार, 48 में 3 बार, 18 में 9 का भाग 2 बार और 27 में 3 बार। यानी सरलतम रूप का मतलब ये होता है कि जहाँ तक वो सरल हो सकती है या किसी संख्या समान संख्या दोनों में भाग जाता है अंश और हर में, वहाँ तक अपने को सरल करनी होती है। 10वां है कि नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों का दशमलव संख्याओं में लिखिए। जैसे 10 को 6 से करेंगे 60, 60 में 5 जोड़ेंगे तो 65, 65/10। ऐसे 3 को 100 से करेंगे 300, 300 में 2 जोड़ेंगे तो 302/100। ऐसे 1000 को 5 से करेंगे 5000, उसमें 28 जोड़ेंगे तो 5028/1000। ऐसे 13 को 10 से करेंगे तो 130, 130 में 4 जोड़ेंगे तो 134/10। ये था अपना आकलन 3। इसमें 10 क्वेश्चन थे। आपके 10 में से कितने सही हो रहे हो कमेंट करके बताना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।